निफ्टी 50 में तो सांता क्लॉज रैली जो है वो चालू है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप की बात की जाए तो वहां पे बेयरिश सेंटिमेंट जो है वो अभी भी बना हुआ है। सो इसीलिए दोस्तों जो कि बिजनेसेस बहुत बढ़िया कर रहे थे, जिसके यहाँ पे Q2 के रिजल्ट बहुत बढ़िया है, जिसके यहाँ पे गाइडेंस बहुत बढ़िया है, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया है, इवन दो ये सभी होने के बावजूद यहाँ पे इस स्टॉक में यहाँ पे ये मौसम के चलते हुए बेयरिश सेंटिमेंट के चलते हुए करेक्शन होते हुए दिख रहा है। और जो वैल्यूएशन जो है वो बहुत यहाँ पे जो है ओवर वैल्यूड की तरफ जा रहे थे, वो अभी लिक्विडिटी वैल्यूएशन जो है हमें देखने को मिलते हैं। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पावटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पावटी ग्रोइंग के वीडियो में। आज की वीडियो में ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस है और इवन दो अच्छे वैल्यूएशन पे भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा खासा करेक्शन भी यहाँ पे हुआ है। और इवन दो इसके यहाँ पे जो बिजनेस है, बिजनेस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है। ये एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से यहाँ पे करेक्शन आया है और यहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन ऐसे स्टॉक मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो कि अच्छे खासे यहाँ पे जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड देखने को मिलते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों आज के हमारा पहला स्टॉक जो है, जो पहली कंपनी है, वो है ड्राई फ्रूट एंड नट्स, उसके साथ साथ आइसक्रीम सेगमेंट है। बट वाई? बिकॉज आप क्या है ना, यहाँ पे प्रिवेंशन की थीम यहाँ पे प्ले हो रही है। लोग जो है ना हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ना, वो अभी ड्राई फ्रूट और नट्स अफोर्ड कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे जीएसटी रेट कट हुआ है। जो जीएसटी 12 to 18% का होता था वो अभी 5% हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राई फ्रूट एंड नट्स के दाम जो है वो यहाँ पे कम हुए हैं। उसके साथ साथ आइसक्रीम सेगमेंट भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे आइसक्रीम सेगमेंट की बात की जाए तो जो आइसक्रीम सेगमेंट जो 2025 to 33 तक यहाँ पे 16 to 17% से ग्रो कर सकता है। और ये जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी उससे भी ज़्यादा रेट से ग्रो करने वाले हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे ड्राई फ्रूट एंड नट्स की बात की जाए तो वो भी अराउंड यहाँ पे हो सकता है $3.8 बिलियन का बाय द FY 2023 FY 2033। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे उसके बिजनेस के बारे में जानना जरूरी है कि जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है कृषिवल फूड्स लिमिटेड। बट वाई दिस कंपनी? बिकॉज ऑफ दोस्तों ये दोनों सेगमेंट्स है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट में अराउंड उसके 45 SKUs है, यानी 45 प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आइसक्रीम में देखेंगे तो 148 प्रोडक्ट है, यानी SKUs है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो पहले तो ड्राई फ्रूट की बात की जाए, ड्राई फ्रूट जो है ना उनके लिए एक की प्रोडक्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो है B2B सेगमेंट से 55% का रेवेन्यू आता है, 45% रेवेन्यू जो है B2C से आता है। यानी जो B2C से कहाँ से रेवेन्यू आता है, उनके यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ऐसे जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उसके साथ साथ खुद की वेबसाइट भी है, यहाँ से जो है वो बहुत सारा कंपनी का सेल आउट होता है। ये B2C से होता है। B2B में क्या होता है ना, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कंपनी ने अभी जो है यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्ड, सॉल्टेड, उसके साथ साथ काजू कतली ऐसे जो है नए नए ब्रांड भी यहाँ पे जो कंपनी लॉन्च कर रही है, यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हलकर्णी और यहाँ पे शिलोनी महाराष्ट्र में। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आइसक्रीम के बिजनेस की बात की जाए तो 148 का SKUs है और उसमें जस्ट ओनली 4% जो है वो B2B का है। और B2C का अगर सेक्शन देखेंगे ना तो अराउंड 96% है। यानी B2C में कंपेयर टू B2B मार्जिन ज़्यादा होता है। और कंपनी का अगर देखेंगे तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर काउंट वो 200+ है। अराउंड 4 स्टेट में यहाँ पे कंपनी MP, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र ऐसे स्टेट में यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। सुपर स्टॉकेट काउंट जो है अराउंड 28 का होते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स देखिए कौन से। B2C तो रेगुलर रहता है, लेकिन B2B में देखेंगे ना, हल्दीराम, मेहता एंड सोम, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, जो अपने प्रोडक्ट में यहाँ पे ड्राई फ्रूट एंड नट्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की बात। लेकिन अगर यहाँ पे कंपनी का P&L देखेंगे ना तो कंपनी का जो रिजल्ट आया वो बहुत बढ़िया है। देखिए Q1 का और H1 का रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी ने लास्ट ईयर में लास्ट क्वार्टर यानी Q2 में 67 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था और 50% की ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दी। और पैट की बात की जाए तो पैट जो है वो जस्ट ओनली 6% बढ़ा है। क्यों बढ़ा है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए उसके बाद में H1 वर्सेस H1 की बात की जाए, फर्स्ट 2 क्वार्टर की, यहाँ पे 116 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे H1 में बनाया था, यानी 57% की ग्रोथ H1 में। उसके साथ साथ 10 करोड़ का यहाँ पे पैट है और पैट में भी यहाँ पे 23% की ग्रोथ है। दोस्तों क्या हुआ है ना, एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो नहीं मिलते हुए दिखेगा बिकॉज ऑफ
कंपनी ने क्या किया था, सितंबर 2024 में यहाँ पे ये जो आइसक्रीम बिजनेस है उसको एक्वायर किया, उसको पोर्टफोलियो में ऐड किया। उसकी वजह से उसका अपफ्रंट खर्चा जो है ना वो लेने जो कंपनी जो है वो यहाँ पे अभी बियर कर रही है। और जिस तरह से यहाँ पे अभी जो है उसका रैंप अप नहीं हुआ है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए 116 करोड़ का H1 में जितना रेवेन्यू आया था ना, उसमें अराउंड 87 करोड़ जो है उसका पोर्शन था ड्राई फ्रूट से, और बचा हुआ अराउंड 29 to 30 करोड़ जो वो यहाँ पे आइसक्रीम सेगमेंट से। और आइसक्रीम सेगमेंट जो है वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होने वाला है। जैसे जैसे यहाँ पे इसका जो है वो शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी का EBITDA मार्जिन और पैट मार्जिन पे यहाँ पे ग्रो होने वाले हैं। सो इसके लिए हमें ट्रैक करना होगा। ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव है और बहुत बढ़िया, जो जानना हमें जरूरी है। देखिए कंपनी के क्या है ना, अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी देखेंगे आइसक्रीम बिजनेस की तो 1 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी है कंपनी की। लेकिन कंपनी अभी यूटिलाइज कितना कर रही है, जस्ट ओनली 25,000 लीटर पर डे, यानी जस्ट ओनली 1/4 यूज कर रही है। कंपनी का क्या कहना है ना, हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं 100% यूटिलाइजेशन पे बाय द एफर 2028 तक, यानी अगले 3 साल में यहाँ पे 100% यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा। और उससे 600 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू कंपनी जो है वो टारगेट कर रही है। अभी कितना आ रहा है, अभी अगर देखें तो ईयरली 200 करोड़ का रेवेन्यू है, यानी 600 करोड़ अगले 3 साल में जस्ट ओनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइसक्रीम बिजनेस से आएगा। पहला ग्रोथ ट्रिगर। दूसरा ग्रोथ ट्रिगर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो कंपनी का जो ड्राई फ्रूट एंड नट्स का सेगमेंट है उससे अराउंड यहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन कर रही है 10,000 मैट्रिक टन पर डे, 10 मैट्रिक टन पर डे। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले 2 साल में यहाँ पे वो 40 मैट्रिक टन पर डे होने वाला है, यानी ये भी 4x की ग्रोथ विद इन 2 ईयर्स होने वाली है। उसके साथ साथ कंपनी की बाकी के भी जो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लैंड वगैरह लेके रखी है, और ये सभी चीज़ें मैक्सिमम इक्विटी और इंटरनल एक्रोल से ये कंपनी देख रही है कि ये एक्सपेंशन हो। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आइसक्रीम सेगमेंट अगले 3 साल में 4x होने वाला है, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट सेगमेंट जो है अगले 2 साल में 4x होने वाला है। ये दोनों बहुत बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स होने वाले हैं। इसको हमें ट्रैक करना होगा किस तरह से किस डायरेक्शन में ये चीज़ें जा रही है। अगर ये चीज़ें सही में गई तो ये सही में स्टॉक मल्टीबैगर के कैटेगरी में आने वाला है। सो दोस्तों आप बात करते हैं कि वैल्यूएशन कैसा है। देखिए वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे 2025 की बात की जाए तो अराउंड 200 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था, और पैट था अराउंड 14 करोड़ का, यानी 0.7% के पैट मार्जिन के साथ में यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे सेम पैट मार्जिन जो है वो कंपनी यहाँ पे लेके जाएगी। सो उसके साथ साथ अगर देखें तो पैट मार्जिन से उतने रहेंगे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर H1 की बात की जाए तो 116 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था। H2 जो है ना इनको और बेटर रहता है, बिकॉज आप क्या है ना दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर्स ऐसे और फेस्टिवल्स ये रहते हैं। उसके वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 250 करोड़ का रेवेन्यू उससे अराउंड जो है कंपनी यहाँ पे बना सकती है। यानी टोटल 350 करोड़ का रेवेन्यू अगर बनाती है तो उसके ऊपर 7% के पैट मार्जिन लेके अगर चलती है तो अराउंड यहाँ पे पैट निकल के आएगा 25 करोड़ का। और 25 करोड़ का अगर पैट कंपनी जनरेट करती है तो जो पी हमें यहाँ पे दिखेगा कि 60 का पी है तो वो पी हो जाएगा जस्ट ओनली 30 का पी, जो कि ग्रोथ इंजन कंपनी का आप देखेंगे तो 70% से कंपनी ग्रो कर रही है। और कंपनी का क्या कहना है, हमने नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे ट्रिपल डिजिट में ग्रो करने वाले, यानी 100% से ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ जो है होने वाली है। कंपनी का जो गाइडेंस है उस हिसाब से। बहुत बढ़िया कंपनी है, इसको हमें ट्रैक करना चाहिए और अपने रडार पे रखना चाहिए, जो कि हमें ग्रोथ अच्छे विजिबिलिटी कंपनी दे सकती है। हमारा दूसरा बिजनेस जो है वो है कोवर्किंग, डिजाइनिंग और उसके साथ साथ फर्नीचर सेगमेंट से। बट वाई, बिकॉज अब दोस्तों अगर क्या है ना यहाँ पे देखेंगे तो ये स्पेस जो है ना बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। नई नई MNC जो है इंडिया में आ रही है और उनको चाहिए कि यहाँ पे बिल्डिंग करना, खड़ी करना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना, ये उनको ये नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पे हम सेटल हो जाए, उसके लिए ऑफिस स्पेस चाहिए और अच्छे खासे जो है वो यहाँ पे ऑफिस स्पेस, इंटीरियर, ये सभी चीज़ें जो है उनको अफोर्डेबल रेट में चाहिए। और उसी वजह से इस यहाँ पे जो सेक्टर है बहुत हॉट बना हुआ है। सो दोस्तों अगर इसके बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ पे इसके बेसिकली 3 वर्टिकल, जैसे कि हमने कहा लीजिंग, जो कि यहाँ पे लीजिंग पे देने का काम करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे डिजाइन एंड बिल्ड, जो लीजिंग पे देना है ना उसी को आपको डिजाइन एंड बिल्ड करना है, उसी तरह से इंटीरियर करना है। उसके साथ साथ फर्नीचर भी आप ही बनाएंगे, उसका डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग, डिजाइनिंग एंड इंटीरियर भी वो भी आप ही करेंगे और उसको लीजिंग पे भी देने का काम आप ही करेंगे। उसके वजह से क्या है ना कंपनी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की वजह से यहाँ पे कंपनी का मार्जिन जो है ना वो यहाँ पे एक्सपांड होते हुए दिख रहा है। सो ये एक कंपनी का ग्रोथ लीवर हो जाता है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से कितना आ रहा है तो देखिए रेंटल से अगर देखें तो मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी का अराउंड 51% जो है वो रेंटल से आ रहा है। उसके साथ साथ डिजाइन एंड बिल्ड से यहाँ पे 43% और यहाँ पे 5% जस्ट ओनली फर्नीचर का।
पहले कंपनी क्या करती थी ना, यहाँ पे एज अ डीलर काम करती थी, मतलब किसी ने बनाया और आप यहाँ पे बेच रहे हो या फिर आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो। लेकिन अभी क्या किया है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू की है, उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का ये जो शेयर जो है वो कम हो रहा है। लेकिन कंपनी का कहना है कि आगे जाके 33 और 33 ऐसा करके 100% जो है इक्वली तीनों का जो है वो शेयर रहने वाला है। इसके बाद में देखेंगे तो कंपनी के कस्टमर कौन कौन से, जो कि इनके यहाँ पे जो है वो लीज पे यहाँ पे जो है वो ये लेते हैं, यानी क्या है, ऑफिस वर्किंग स्पेस जो है लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम जो है यहाँ पे शुमार होते हुए देखेंगे, गोदरेज, हिताची, महिंद्रा एंड सो ऑन, और टेक महिंद्रा, टीसीएस एंड सो ऑन। कंपनी का अगर यहाँ पे इन शॉर्ट में हमें देखना है तो 10 सिटीज में कंपनी का प्रेजेंस है। अराउंड ऑक्यूपेंसी अगर देखेंगे, जो लीजिंग वाला बिजनेस है, 90% जो है ना उसकी ऑक्यूपेंसी रहती है। यानी अगर आपके पास 100 सीट है तो उसमें से 90% सीट जो है आपने लीज पे दी हुई है, और उसके पास टोटल सीट्स अगर देखेंगे 68,000 प्लस सीट्स जो है वो कंपनी के पास है। 86 सेंटर्स कंपनी के पास है, और एवरेज पर सीट अगर देखेंगे तो अराउंड 6,700 से अराउंड 7,200 जो है वो कंपनी की एवरेज सीट है। सो ऑक्यूपेंसी एक अच्छा मैट्रिक है जो इसे ट्रैक करना होगा कि किस तरह से कंपनी के सीट बढ़ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी किस तरीके रही है, और कंपनी का बिजनेस जो है वो किस तरह से ग्रो होने वाला है। सो इसके लिए हमें कंपनी को ट्रैक करना होगा। ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ ऐसे ही कंपनीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू ट्रैक करते हैं। देखिए सीट एडिशन की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे अराउंड 45% की CAGR से सीट एडिशन जो है वो कर रही है। Q1 से यहाँ पे Q1 2025 में 8,000 जो सीट्स थे उन्होंने ऐड किए थे, वो अभी अराउंड 30,000 जो है वो सीट हो गए। उसके साथ साथ दोस्तों और एक मैट्रिक है कि कहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंस है कंपनी का। ऑल ओवर इंडिया में हमें प्रेजेंस होते हुए दिखेगा, लेकिन जो मेजर सिटीज है, जो मेट्रो सिटीज है, Tier 1 सिटीज में यहाँ पे जो है कंपनी का पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रांग होते हुए दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई, पुणे, उसके साथ साथ यहाँ पे गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो कर्नाटका, तमिलनाडु एंड सो ऑन, जो मेजर सिटीज है, उसके साथ साथ कलकत्ता, यहाँ पे जो है कंपनी का प्रेजेंस होते हुए दिखेगा। इसके अगर बात की जाए तो कंपनी का यहाँ पे कंपनी का ये कैसा आया था, रिजल्ट कैसा आया था, तो रिजल्ट देखने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का Q1 का रिजल्ट और H1 का रिजल्ट। देखिए यहाँ पे ये सभी मिलियंस में हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे करोड़्स में, जो कि 166 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था, इस बार बनाया कंपनी ने 254 करोड़, यानी 53% की ग्रोथ, बढ़िया ग्रोथ के साथ में यहाँ पे कंपनी जो है वो काम कर रही है। कंपनी का EBITDA 79 का EBITDA जो है वो पहुंच चुका है 111 करोड़ तक, यानी EBITDA जो है वो ग्रो किया है अराउंड 40 करोड़ से। EBITDA मार्जिन थोड़े से कंपनी के डिक्लाइन हुए हैं, बिकॉज ऑफ कंपनी का जो फर्नीचर का बिजनेस है वो अभी ग्रो नहीं किया, जो लास्ट ईयर नहीं था वो अभी यहाँ पे जो है फर्नीचर का बिजनेस यहाँ पे इंक्लूड होते हुए दिखेगा। उसके साथ साथ कंपनी का अगर यहाँ पे पैट देखेंगे, पैट अगर जो कि 37 करोड़ का पैट था वो अभी हो चुका है 57, यानी पैट में भी 55% की ग्रोथ है। और सिमिलरली आपका यहाँ पे H1 वर्सेज H1 76% की ग्रोथ यहाँ पे टॉप लाइन में, और बॉटम लाइन में देखेंगे तो 97% की ग्रोथ, यानी यहाँ पे इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कंपनी को मिलते हुए दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ग्रोथ ट्रिगर होने वाला है, और धीरे धीरे ये यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी का बढ़ सकता है कंटिन्यू। सो हमारा तीसरा बिजनेस जो है वो यहाँ पे रिटेल ज्वेलरी सेक्टर से। बट वाई? बिकॉज ऑफ क्या है ना दोस्तों, ये जो सेक्टर है ना बहुत तेजी से यहाँ पे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। कैसे? अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2018 में जो कि यहाँ पे 71% जो अनऑर्गेनाइज मार्केट था वो अभी बचा है, 2028 तक यहाँ पे जस्ट ओनली 55% बचने वाला है, यानी 45% जो है वो ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट होने वाला है। और ये ट्रेंड जो है ना बहुत तेजी से शिफ्ट होता रहा है। सो इसीलिए हमें ऐसे ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरफ यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो कि यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, जो ऐसे प्लेयर की तरफ हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। सो अगर यहाँ पे उसके बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कंपनी करती क्या? देखिए ऐसे कंपनी के शोरूम्स जो है वो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे यहाँ पे शोरूम जो है कंपनी के होते हुए दिखेंगे। कंपनी के कलेक्शन की बात की जाए तो मेंस कलेक्शन, मंगलसूत्रा एंड सो ऑन, यहाँ पे पॉज करके देखते हैं कौन कौन से कलेक्शन जो है कंपनी जो है होल्ड करी है। उसके बाद में अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, कंपनी का P&L बात की जाए, तो कंपनी का P&L के बारे में देखेंगे तो देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने पेश किया। लेकिन वैल्यूएशन के बारे में हम बात करेंगे किस तरह का वैल्यूएशन है। देखिए कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे जो कि 505 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था, इस Q2 में यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया 825 का। यहाँ पे
अगर देखेंगे EBITDA की बात की जाए 229 का EBITDA जो है वो 246 हुआ है। और उसके साथ साथ कंपनी ने अगर पैट की बात की जाए तो पैट जो है वो यहाँ पे बढ़ा है। देखिए कितना PBT अगर देखेंगे तो पैट में अगर कंपनी देखेंगे तो आपको यहाँ पे निगेटिव दिखेगा। 124 करोड़ का PBT जो है वो हुआ है 204, यानी 64% यहाँ पे कंपनी का PBT बढ़ा है। पैट क्यों नहीं बढ़ा है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर H1 वर्सेज H1 की बात की जाए 71% से रेवेन्यू और यहाँ पे अराउंड 77% से PBT। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे कंपनी का पैट क्यों नहीं बढ़ा है। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है ना, ये कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, ये टर्न अराउंड बिजनेस है और धीरे धीरे यहाँ पे टर्न अराउंड करते हुए दिख रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो कंपनी का जो डेप्ट है, कंपनी का कहना है कि जो हमारे ऊपर डेप्ट है ना वो हम यहाँ पे वाइप आउट करने होंगे, पूरी तरह से पेमेंट करने वाले हैं FY 2026 के एंड में। अगर ये सही में हो जाता है ना तो कंपनी का बहुत बड़ा रीरेटिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन जो है वो आपको बहुत यहाँ पे जो है वो चीप दिखेगा। पी जो है जस्ट ओनली 11 का है और पेग रेशियो जो है वो 0.22 का है। और फॉरवर्ड की बात की जाए तो जो कि 64% का ग्रोथ इंजन है तो वो और भी लुक्रेटिव हो जाता है। लेकिन देखना होगा कि कंपनी यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रही है, लोन जो है वो प्रॉपरली पे कर रही है या नहीं। अगर पे कर पाती है तो अच्छा खासा री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों आज की चौथी कंपनी है जो कि है यहाँ पे ईपैप प्रीफैप करके, जिसका हमने डिटेल वीडियो यहाँ पे लिंक में दिया हुआ है, आखिर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 3000 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे जस्ट ओनली पेग रेशियो देखें तो 0.85 और ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ हमारी चौथी कंपनी है जो कि है ताराचंद इंफ्रा लिमिटेड, जो कि जस्ट ओनली 614 करोड़ का मार्केट कैप और पी रेशियो देखें तो 23 का है और पेग रेशियो जस्ट ओनली 0.17 का है। दोनों को यहाँ पे जो है यहाँ पे एंड स्क्रीन में डिटेल दिए हुए हैं, जरूर चेकआउट कीजिए। सो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।